नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने गृह कार्य पूर्ण कर लिया होगा। सुभाषितानी का रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी जो है पूरा हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ और उस पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। इस पाठ का पहला वीडियो लेसन है। प्रश्न अभ्यास का वीडियो लेसन उसके बाद में आपको मिलेगा। तो आज हम इस पाठ के शब्दों का सही उच्चारण, उनका अर्थ और उनका भाव जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ प्रमुख शब्दों के अर्थ। सरह, तालाब, कूर्मः, कच्छपः, कछुआ, टर्टल, प्रतिवसति स्म रहता था, धीवरा मछुआरे, फिशरमैन, मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुआ आदि को, मारे श्याम मारेंगे, मय्वम माँ एवं ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्षबलेन पंखों के बल से, अपायः हानि, नियमानं ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानं लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सहृदम मित्रों को या का, हित कामना कल्याण की इच्छा रखने वाले, अभिनंदति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। ठीक है, तो चलिए वाक्यों का सही उच्चारण करते हैं और फिर उनका अर्थ जानते हैं। द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे हुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति मतलब है मगध देशे, मगध देश में। यह कहानी जो है पंचतंत्रम एक पुस्तक है विष्णु शर्मा द्वारा रचित, वहाँ से ली गई है। तो यह कहानी जो आपको आज पढ़ने के लिए मिल रही है या जानने के लिए मिल रही है, इसमें पुराने भारत, प्राचीन भारत की कथाएं हैं पंचतंत्रम में, और उसी पंचतंत्रम से यह पाठ लिया गया है। तो मगध देश जो है पुराने भारत में बिहार राज्य में कहीं होता होगा। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सरह तालाब। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब था, तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः। तत्र मतलब वहाँ, संकट विकटौ, संकट और विकट द्वितीय विभक्ति, एक प्रथम विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है, संकट विकटौ। वहाँ संकट और विकट, हंसो हंस, निवसतः रहते हैं। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। ठीक है, कम्बुग्रीवक नामक, तयोः मतलब उनके मतलब दोनों हंसों के, मित्र मतलब मित्र, एक मतलब एक, कूर्म मतलब कछुआ, अपि मतलब भी, तत्रैव तत्र प्लस एव, तत्रैव वहाँ ही, प्रतिवसति रहता, स्म था। स्म जो है, ये जो स्म शब्द है, ये वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल बनाने का एक निपात है। तो कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ जो उनका मित्र भी था वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ, एकदा मतलब एक बार, धीवरा मतलब मछुआरे, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छन् मतलब आए। एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। हम कल मत्स्य और कूर्म यानी मछलियाँ और कछुए, मारयिष्यामः मार देंगे। हम कल, आने वाला कल, हम कल मछली और कछुए मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुए ने कहा। एतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कूर्म मतलब कछुआ,
अवदत मतलब कहा। यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रे प्रथम व्यक्ति द्विवचन का प्रयोग है नपुंसकलिंग में। मित्र मित्रे मित्राणि मित्रे, यानी दोनों मित्र, यानी दोनों हंस, संकट और विकट। मित्रे मित्र, किम युवाभ्याम क्या तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता बातें, श्रुता सुनी। मित्र क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम कहा, अधुना किम हम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद किंचित यदुचितम तत्कर्तव्य, प्रातः काल जो सही होगा वह करना। कुर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मम मय्वम यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। मय्वम माँ प्लस एवं, माँ मतलब नहीं, एवं मतलब ऐसा, ऐसा नहीं। तद यथा हम जैसा मैं, अन्नम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। अन्यम हृदम मतलब दूसरे तालाब में, गच्छामि जाना चाहता हूँ, ऐसा करें। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत, तो कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग द्वारा अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्य कहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्य कहीं जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र का उपाय, यह कौन सा उपाय। कच्छप वदति, कछुए ने कहा, कच्छप वदति कछुआ कहता है, युवाम युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों काष्ठदंडम लकड़ी का डंडा, एकम एक लकड़ी का डंडा, चंचवाम धार्यताम, चंचवा मतलब चोंच में, धार्यताम मतलब धारण कर लो यानी ले लो, पकड़ लो। तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच पर में पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंख के बल से, सुखेन सुख से, गमिष्यामि चला जाऊंगा। तो मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवत एष उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि अस्ति, किंतु अत्र मतलब यहाँ, एकः मतलब एक, अपायो अपि, अपायः अपि, अपायः मतलब हानि, अप मतलब भी, वर्तते मतलब है, किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों द्वारा, नियमानं ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देख करके, जनाः लोग, किंचित अपि किंचित कुछ, वदिष्यन्ति एव कहेंगे ही। ठीक है, तो हम दोनों द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि मतलब तुम, यदि मतलब यदि, तुम उत्तर दास्यसि दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरण निश्चित है, यानी तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। ततश्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कुर्मः कछुआ अवदत् बोला, किमहं मूर्खः, किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे
अवलंब एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः पश्यन्। एवं मतलब इस प्रकार, काष्ठदंडे लकड़ी के दंडे पर, लंबमानम लटका हुआ, कुर्मः कछुए को, पौराः पश्यन्। पौराः मतलब नागरिक। पौर शब्द होता पौरः, पौरो, पौराः। पुर मतलब नगर और पुर से बना है पौर। तो पौराः मतलब लोगों ने, अपश्यन देखा। पश्चात अधावन अवदंचा, उसके पीछे अधावन दौड़े और बोले। क्या बोले? हम हो महदाश्चर्यम, अरे बहुत आश्चर्य, महत आश्चर्यम बहुत आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यदि अयम, यहाँ पे संधि है, यदि अयम कुर्मः कथमपि निपतति तथा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कुर्म, यह कछुआ, कथमपि किसी प्रकार से, निपतति नीचे गिर जाता है, अहम तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पर पकाकर खा लूँगा। अत्र एव, अत्र प्लस एव, यहाँ ही। अत्रैव पक्त्वा मतलब पकाकर, खादिष्यामि मतलब खा लूँगा, तो यहाँ ही पकाकर खा लूँगा। अपरः अवदत्, अपरः अवदत्, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस्तीरे मतलब तालाब के किनारे। तो तालाब के किनारे, दग्ध्वा मतलब भून करके या जला करके, खादिष्यामि खा लूँगा। अन्य कथयत, अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर के खाऊंगा। इति ऐसा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्ध जाता है। तेषाम मतलब उनके, तद वचनम उस प्रकार के वचन, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कुर्म मतलब कछुआ, क्रुद्ध मतलब क्रोधित, जाता मतलब हो गया। उनके उस प्रकार के वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को, मित्राभ्याम मतलब मित्रों को, दत्त वचनम दिए गए वचन, विस्मृत भूलकर, सह वह, अवदत् बोला। मित्रों के दिए हुए वचन भूलकर वह बोला। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। ऐश बोलते हैं इंग्लिश में, ऐश, राख। तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव कुर्म दंडात भूमो पतितः, तत्क्षणम एव उसी क्षण ही, कूर्मः कछुआ, दंडात भूमो पतितः दंड से यानी लकड़ी से नीचे गिर गया। भूमो मतलब धरती पर, पतितः मतलब गिर गया। उसी क्षण कछुआ लकड़ी से नीचे गिर गया। पौरेह सह मारितः, पौरेह मतलब नागरिकों द्वारा, सह मारितः वह मारा गया। अत एवोक्तम, अतः इस प्रकार कहा गया है। क्या कहा गया है? सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनिश्यति। श्लोक में कहता है सुहृदाम, सुहृदाम मतलब जो हमारी शुभकामना, जो हमारी अच्छी कामना करता हो हमारे लिए, जो हमारा शुभचिंतक हो। सुहृदाम हमारा शुभचिंतक, हमारा मित्र, हमारे सगे संबंधी। हित कामनाम, हित की कामना वाले यानी भलाई वाले। वाक्यम वाक्यों को। यो यह जो, न अभिनंदति नहीं प्रशंसा करता है यानी मानता नहीं है। सह कुर्म इव वह कछुए के समान, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला होकर, भ्रष्टो विनिश्यति तो दुर्बुद्धि वाला होकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो हमारे अच्छे के लिए हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र हमें कुछ कहते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। उस बात को अपने मन में हमेशा विचार करना चाहिए और उस तरह का आचरण करना चाहिए। यदि ऐसा आचरण हम नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से कछुए के समान हानि के पात्र होंगे, हमें हानि होगी, हमारा नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का पाठ समाप्त होता है।
देख लेते हैं आज का गृह कार्य क्या है। तो आज का गृह कार्य क्या है, आप क्या करेंगे, जो श्लोक मैंने आपको, जो वाक्यांश मैंने आपको पढ़ करके सुनाए, उसका अर्थ बताया, सबसे पहले आप उनको वापस घर पे सही से उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के बाद जो शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं, उन शब्दार्थों को आपको अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।